हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा ज्योग्राफी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट हमने जो किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जिन्होंने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है। चलिए आज शुरू करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लेक्चर्स डेली हो रहे हैं, आप लोग जरूर देखा कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ए ग्रीन हाउस गैस, समटाइम्स एब्रीवेटेड GHG, अब इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, इज एज ए गैस इन एटमॉस्फेयर दैट अब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएशन, जो कि अब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है रेडिएशन को विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, कुछ गैसेस होती हैं जो मतलब इंफ्रारेड रेंज के अंदर होती हैं, विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। तो वो क्या करती हैं, जो अब्जॉर्ब कर लेती हैं गैसेस को। एटमॉस्फेयर गैसेस वहाँ पे क्या होती है, अब्जॉर्ब होती हैं, और वही क्या होती है, फिर एमिट हो जाती हैं। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कुछ गैसेस अंदर आ जाती हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, तो वो अंदर ही रह जाती हैं। उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब उसमें देख लीजिए गैसेज है कौन कौन सी, देख लीजिए। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ आर एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर। एक तो वाटर वेपर होगी ग्रीन हाउस गैसेज, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी मिथेन, चौथी नाइट्रोजन ऑक्साइड और पांचवी ओजोन। ये सारी हमारी जो है ग्रीन हाउस गैसेज है। ये आप लोग याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है, in the solar system, the atmosphere of Venus, Mars and Titan also contain gases that cause greenhouse effect. तो अर्थ के अलावा वीनस, मार्स और टाइटैन पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट होता है, याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। दिस इज टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो हमारी धरती का टेम्परेचर है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। कभी 0.02 बढ़ जाता है, कभी 0.1 बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले एवरेज टेम्परेचर कुछ और था, अब आने वाले टाइम में एवरेज टेम्परेचर कुछ और। आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा होने लग गई है। पहले क्या होता था कि पुराने टाइम में लोग एसी के बिना सर्वाइव कर जाते थे, लेकिन अब एसी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, जो आइस कैप्स है, जो बर्फ बनी हुई है पहाड़ों पे, हिमालयस पे, वो बर्फ पिघलने लग गई है। तो उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर, अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को काट कर उसको आग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ड्यू टू इट्स वेट अबव यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कुछ वेट है, और उस वेट के हिसाब से कुछ यूनिट एरिया प्रेशर लग रहा है सरफेस पर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस, धरती के सरफेस पर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किसमें मेजर होता है? इट इज मेजर्ड बाय मर्करी बैरोमीटर। तो ये बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मेजर प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ आर इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ मेजर बेल्ट्स होती हैं। इसके अंदर डोल्ड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। कुछ 0 से 5 होती है। तो ये पूरी चीज़ें डिटेल में करनी है, तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा फ्रेंड्स, जिसपे क्या होगा कि प्रेशर बेल्ट, स्पेशल टॉपिक का नाम रहेगा प्रेशर बेल्ट्स। वो मैं आपको अलग से किसी टॉपिक के अंदर कराऊंगा। ये क्विक रिवीजन और क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो जो मेजर प्रेशर बेल्ट याद रखिए, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई, 4 तरह की मेजर बेल्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विंड। अब विंड क्या होती है? विंड होती है फ्रेंड्स, जनरली हम बात कर लेते हैं एयर या फिर विंड, हवा। तो जो जो फ्लो कर रही है एयर, उसको हम विंड बोल देते हैं। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इन एयर प्रेशर, एयर फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, वहां से एयर क्या है, लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लग जाएगी। जो एयर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? विंड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो डेफिनेशन जरूर याद रख लीजिए। कोई आपसे जनरली पूछ लेता है कि आप इतने पढ़े लिखे हो, ये बताओ कि विंड क्या होती है, हवा क्या होती है, तो बता दीजिए कि जो एयर मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। विंड 3 तरह की होती है, जैसे कि प्लेनेटरी विंड, ट्रेड विंड और नेक्स्ट है वेस्टर्लीज। अब तीनों में फर्क क्या है वो भी जान लेते हैं। Planetary wind, the winds blowing throughout the air from one latitude another in response to latitude difference in air pressure are called planetary or prevailing winds. Trade winds, westerlies, polar high are planetary winds. अब देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक जगह पे क्या है, प्रेशर कम है, दूसरी जगह प्रेशर ज्यादा है। तो ज्यादा जगह जहाँ पे ज्यादा प्रेशर, वहां से कम एयर प्रेशर की तरफ एयर जो है फ्लो करती है। ये पूरा साल ये जो हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। जहाँ पर प्रेशर कम हुआ, वहां पर हाई प्रेशर से हवा वहां पर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स, जो कि
एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड की तरफ चलती रहती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो वो होती है प्लैनेटरी विंड्स, जो कि एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर की मूवमेंट करवाती हैं। जो कि ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स हैं, ये सारी कौन सी विंड्स हैं, ये प्लैनेटरी विंड्स ही हैं। चलिए देख लीजिए प्लैनेटरी विंड्स के अंदर ट्रेड विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो जो ट्रेड विंड्स है ये कितने से कितने में मूव करती हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मूव करती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ट्रेड विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, ये याद रख लीजिए। दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं, ये होती है ट्रेड विंड्स। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेड विंड्स कौन सी प्रेशर बेल्ट में जो मूव करती हैं और कौन सी जो है जो लैटिट्यूड में मूव करती हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेस्टर्लीज, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रेशर बेल्ट इस तरह से अर्थ है, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्रेशर है, इक्वेटोरियल बेल्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स ये बेल्ट्स बनती जाती है इस तरह से। ये पूरा मैं आपको डायग्राम के साथ करवाऊंगा, अभी डायग्राम अवेलेबल नहीं है तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी आप इसको याद कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से आपको डायग्राम के साथ करवाया जाएगा। दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, अब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है वो होती है वेस्टर्लीज। तो आप इतना तो याद रख सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जाती है सब पोलर लो प्रेशर की तरफ, सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो प्रेशर, वो होती है वेस्टर्लीज। और ऊपर वाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर। मतलब इतना तो कंफर्म है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाती है, उसको हम विंड बोलते हैं, ट्रेड विंड, ये वेस्टर्लीज है। अब वेस्टर्लीज का जो मूवमेंट करने का लैटिट्यूड क्या है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑफ आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, मतलब बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हमारा इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, इसके ऊपर यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। तो इसके बीच पर यहाँ पर जो वेस्टर्लीज चलती है और नीचे भी वेस्टर्लीज चलती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकलिंग और स्टॉर्मी 60s। तो ये इनके नाम है, वेस्टर्लीज के अलग अलग नाम है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पोलर विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ जाती है, बिटवीन 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड द पोल ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। तो 60 डिग्री से ऊपर जो है वहाँ पर उनके बीच में पोलर विंड्स चलती हैं। नेक्स्ट होती है दूसरी तरह की होती है पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक कौन सी होती हैं, पीरियोडिक विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली, जो एक टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती हैं। एग्जांपल के लिए मानसून, मानसून पहले कहीं और जा रहा था, बाद में रिट्रीटिंग, मतलब मानसून वापस जाने लग जाता है, एक टाइम पीरियड के बाद मानसून वापस जाने लग जाता है। लैंड एंड सी ब्रीज, क्या होता है कि जो समुद्र से धरती की तरफ एयर आती है और धरती से फिर समुद्र की तरफ एयर चली जाती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक विंड्स। थर्ड होती है फ्रेंड्स लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कौन सी होती हैं, लोकल विंड्स डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। लू इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल विंड्स। आपने देखा होगा जून के अंदर लू चलती है, वो लू एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कि मतलब कि लोग बोलते हैं लो चल रही है, तो वो लू है, वो एक इंग्लिश का वर्ड है। उसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर एक जगह पे बढ़ जाता है तो दूसरी जगह जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वहाँ पर जो है एयर चली जाती है। अब फ्रेंड्स टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन जान लेते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन कैसे है एयर के मामले में। चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ से क्या है, एयर यहाँ की ऊपर को तरफ चली जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पर प्रेशर फिर लो हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रेशर कांस्टेंट है, पहले 2 पॉइंट थे, दोबारा से समझाता हूँ फ्रेंड्स, पहले ए और बी पॉइंट है, दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, प्रेशर सेम है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, किसी कारण से आग लग गई, आग लगी तो टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ की एयर जो है हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ गई है, ऊपर की तरफ उठ गई तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर कम हो गया तो यहाँ से हवा इस तरफ को मूव करने लग जाएगी। ये जो कारण है लोकल विंड्स का या फिर लू का, यही कारण है, आप समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स साइक्लोन्स, रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर मासेस विद ए लो प्रेशर एट सेंटर। और फ्रेंड्स सेंटर पर लो प्रेशर और हवा इस तरह से इकट्ठी अंदर की तरफ इकट्ठी होती है, वो घूमने लग जाते हैं, जैसे शक्तिमान करता है उसी तरह से साइक्लोन्स बनते हैं। इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा फ्रेंड्स कि जो साइक्लोन्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरह होते हैं, वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं क्लॉकवाइज। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आप क्या सोचोगे कि नॉर्दर्न में या क्लॉकवाइज होते होंगे और साउदर्न में एंटी क्लॉकवाइज होते होंगे, लेकिन उल्टे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन्स होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन्स होते हैं। ये दो चीजें आप अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंटी साइक्लोन्स। अब एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, रैपिड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस विद हाई प्रेशर एट सेंटर। पहले क्या था, साइक्लोन क्या था, अंदर लो प्रेशर है, बाहर से हवा अंदर की तरफ जा रही थी। एंटी साइक्लोन अंदर हाई प्रेशर है, हवा बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरिकेन। हरिकेन क्या है याद रख लीजिए, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी कहते हैं। दिस इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अबाउट 650 किलोमीटर अक्रॉस, स्पिनिंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर विद विंड्स ओवर 140 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज हवा चलती है फ्रेंड्स, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप देखते हो गाड़ी चलती है, उस स्पीड से हवा चलती है, उसको बोलते हैं हरिकेन्स। कुछ लोकल्स एयर के नाम बता देता हूँ, लिस्ट ऑफ लोकल विंड्स जो आपको हर एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ये जो टेबल बता रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है, टेबल को याद करना है और टेबल को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने से क्या है, ये परमानेंट आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, किसी भी एग्जाम के अंदर आप करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले क्या है, आपसे पूछेगा चिनूक क्या होता है। चिनूक तो क्या है, ये हॉट ड्राई विंड इन रॉकीज, रॉकीज एरिया में जो चिनूक चलती है ये फ्रेंड्स सारी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का नाम है चिनूक। ये कहाँ है, रॉकीज में। आल्सो कॉल्ड स्नो ईटर, इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, चिनूक को स्नो ईटर बोलते हैं। ये रॉकीज में है, ड्राई विंड इन रॉकीज। नेक्स्ट है वोयान, हॉट ड्राई विंड इन आल्प्स। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग माउंटेन्स के नाम दे रखे हैं। मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि आल्प्स कौन सी कंट्री में, रॉकी कौन सी कंट्रीज में है। अब ये इसमें जो मेन याद रखने लायक है वो है, पढ़िए फ्रेंड्स, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, पॉज करके इन सभी को पढ़िए और लिख लीजिए। जो मेन आपको याद रखने हैं वो है सिरोको, हॉट मोस्ट विंड फ्रॉम सहारा टू मेडिटेरियन सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके अंदर ये सारे आप खुद पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है ब्लिजार्ड, वेरी कोल्ड विंड इन टुंड्रा रीजन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेवेंटर, कोल्ड विंड इन स्पेन। और नेक्स्ट है संता अना, तो हॉट विंड इन साउथ कैलिफोर्निया इन यूएसए। तो ये जो मैंने 5 बताए हैं, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ सारे लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए एग्जाम के अंदर, और ये 5 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जो कि 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। मान लीजिए इस तरफ भी कोई वाटर बॉडी है, उस तरफ भी कोई वाटर बॉडी, बीच में लैंड आ गया, इन लैंड को जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई एक मतलब एक्स्ट्रा चीज बना रखी है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। चलिए देख लीजिए स्ट्रेट का नाम क्या है, बाबल मंडेब रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ती है। तो इसमें याद रख लीजिए बाबल मंडेब रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ती है, 2 वाटर बॉडीज को। अब एरिया कौन सा है, अरेबिया और अफ्रीका, दोनों को जोड़ती है। लेकिन आपको ये वाटर बॉडीज मेन याद रखनी है और स्टेट का नाम याद रखने हैं। ये आप लोग चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग, ये आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को जोड़ती है, जो कि बेरिंग स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है बोस्फोरस, ब्लैक सी और मरमरा सी को ये जोड़ती है। नेक्स्ट है डोवर, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशंस को। ये तो यार भूलना ही नहीं है, तो आप मतलब इसको हाथ पे लिख के ले जाना चाहिए एग्जाम में जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, लेकिन इसको बहुत ज्यादा याद रख लीजिए, फ्लोरिडा आ जाता है, भूलना नहीं है, इसलिए हाथ पे लिखने का मतलब ये था मेरा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियंस, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन है। मलक्का, जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेट के नाम हैं, ये मैप पे करवाने वाली चीजें हैं, मैप भी आपको दिखाया जाएगा, मैप में करवाई जाएंगी। लेकिन अब क्रैश कोर्स चल रहा है तो आप इसको फटाफट से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। जो पाक स्ट्रेट है ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ता है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन को कौन सी जो है स्ट्रेट जोड़ती है। ऑप्शन में बेरिंग स्ट्रेट, बॉस्फोरस और पाक स्ट्रेट और जो फ्लोरिडा स्ट्रेट दिया होगा। आपको अगर पता है पढ़ा हुआ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ा है तो पाक स्ट्रेट आप लगा के आ जाओगे, अदरवाइज फिर कुछ नहीं होगा। मैगलेन, साउथ पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन, और सुंदा, जावा सी एंड इंडियन ओशन। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक है फ्रेंड्स ये फ्लोरिडा, सेकंड है पाक, थर्ड है जिब्राल्टर, फोर्थ सुंडा और ये बेरिंग। ये 5 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी कंट्रीज देख लीजिए कौन कौन से एरियाज को ये ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के नाम याद रख लीजिए। अब टाइफून, टाइफून इसका नाम कौन से रीजन में है, चाइना सी में। टाइफून कहाँ पर आता है, चाइना सी के अंदर। नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये इंडियन ओशन के अंदर आता है, इसका रीजन है हरिकेन्स, कैरेबियन सी में आता है। टॉर्नेडोज यूएसए के अंदर, और विलीज नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये साइक्लोन्स के नाम है, अलग अलग रीजन में इनके अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये क्वेश्चन हर बार मैच द फॉलोइंग में आया आपको, मतलब इसमें से 4 या 3 दिए होंगे आपको, और ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन कौन से ओशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये देख सकते हैं कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ के जाने तो छोड़ के जा सकते हो, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हैं इसके अंदर। बस इतना याद रखिए, इंडियन ओशन के अंदर जावा ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ये तो नहीं भूलना क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो जावा ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, वो किस किस को जोड़ती हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें से इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पनामा कैनाल जो कि पैसिफिक ओशियन जो कैरिबियन सी से जोड़ती है। सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। बाकी आप चाहे तो पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पढ़ने के लिए आपके सामने डाटा पड़ा, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो हैं। और आगे बता देता हूँ आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पता होना चाहिए कौन सा लेक कौन सी कंट्री के अंदर है। कैस्पियन लेक रशिया एंड CIS। सुपीरियर लेक कनाडा एंड USA के अंदर है। लेक विक्टोरिया तंजानिया अफ्रीका के अंदर है ये। हुरोन कनाडा एंड USA के अंदर है ये। मिशिगन USA के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है तंजाइका अफ्रीका के अंदर ये। बैकाल रशिया के अंदर है ये। ग्रेट बियर कनाडा में है। अराल रशिया के अंदर है और ग्रेट स्लेव कनाडा के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये भूलने नहीं है। ये इसको तो यार आप याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिए। फ्रेंड्स लेक्चर ये भी 15 मिनट का हुआ, लेकिन जो डाटा है बहुत ज़्यादा हो गया, आपको याद भी करना है, आपको नोट डाउन भी करना है। तो लेक्चर को मैं यहीं अभी बंद कर देता हूँ ताकि आपको इसको पढ़ सकें, याद कर सकें। फ्रेंड्स मेरा मकसद आपको सारा सिलेबस करवाना है कि मैं आपको सारा सिलेबस कवर करा दूं, आपका क्रैश कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन आपको चीज़ें याद भी रहें और आप उनको एग्जाम के अंदर जो मतलब कि एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो गई, ये मकसद है। इसलिए ये लेक्चर यहीं पर बंद करता हूँ। वीडियो पसंद आ गई हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हम जो है आपके लिए और बेस्ट मटेरियल लेकर आते हैं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम चल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए अगले बार इससे भी अच्छा लेक्चर आएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। आप 15 मिनट 20 मिनट लेक्चर सुनते हैं, सिर्फ 10 या 20 सेकंड का एक टाइम निकाल लिया कीजिए कि हाँ थैंक यू बोलना है या वीडियो अच्छी लगी सर, कुछ चेंजेस करने हैं तो भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट करिए नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, आपको अपने काम की वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।